ये कहानी है राहुल और शापित हवेली की। राहुल मुंबई में नौकरी करता था। बचपन गांव में बीता, लेकिन अब वह इस भीड़ भाड़ से थक चुका था। सालों बाद राहुल को अचानक गांव से एक चिट्ठी आती है। उसके दादा की मृत्यु हो चुकी थी और वसीयत के अनुसार राहुल को हवेली की देखरेख करनी थी। गांव का पटवारी भी कहता है कि हवेली अब उसके नाम है। राहुल शहर की आपाधापी से थक चुका था। उसने सोचा, कुछ दिन गांव में शांति से रहूंगा, हवेली भी देख लूंगा। राहुल गांव पहुंचता है। गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। हर कोई कहता है, उधर मत जाना बेटा, वो हवेली आज भी शापित है। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं। राहुल हंसकर टाल देता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। उसने सोचा। शाम होते ही राहुल हवेली में पहुंचता है। हवेली बेहद बड़ी थी, लेकिन जर्जर हालत में थी। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। रात को राहुल ने अंदर के कमरों को देखना शुरू किया। जैसे ही वो हवेली के तहखाने में गया, वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें राहुल ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली की सच्चाई खुलने लगी। उसकी दादी तांत्रिक विद्या करती थी और हवेली में एक अनजानी आत्मा को बंद कर चुकी थी। पर एक रात तांत्रिक क्रिया गलत हो गई, जिससे उसकी दादी की मौत हो गई और वो आत्मा हवेली में बंधी रह गई। राहुल की पढ़ाई बीच में ही रुक गई, जब अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और हवेली की दीवारें जैसे कराह रही थीं। राहुल भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद बंद हो गया। अचानक सामने उसकी दादी की आत्मा प्रकट हुई। आधी जली हुई शक्ल, खून से सनी साड़ी और गुस्से से लाल आंखें। तू भी भाग जाएगा जैसे तेरे दादा भाग गए थे। आत्मा गर्जी। राहुल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, क्या चाहती हो? मुझे क्यों बुलाया? आत्मा बोली, मेरे अधूरे तांत्रिक कर्म को पूरा कर, नहीं तो मैं तुझे और पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। राहुल को अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन उसी तांत्रिक विद्या को पूरा करना पड़ा जो उसकी दादी ने शुरू की थी। पूरी रात हवेली में तांत्रिक अनुष्ठान चलता रहा। मंत्रोच्चारण, आग की लपटें और डरावनी परछाइयां। आखिरकार जैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान पूरा हुआ, आत्मा जोरदार चीख के साथ हवेली से बाहर निकली और आसमान में विलीन हो गई। सुबह होते ही हवेली शांत हो गई, लेकिन राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी आंखें भी वैसी ही चमकने लगी थीं, जैसी उसकी दादी की डायरी में चित्रित की गई थी। गांव वालों ने देखा राहुल हवेली से बाहर निकला, मगर अब वो वही पुराना राहुल नहीं रहा था। उसके अंदर तांत्रिक शक्तियां आ चुकी थीं। उसने गांव छोड़ दिया, पर कहा जाता है राहुल आज भी रात को हवेली में आता है और वहां नए तांत्रिक कर्म करता है। हवेली की उस डरावनी रात के बाद राहुल गांव छोड़ चुका था। गांव वाले अब हवेली के आसपास भी नहीं भटकते थे, पर कहते हैं हर पूर्णिमा की रात वहां धीमी मंत्र ध्वनि सुनाई देती थी और हवेली के अंदर अजीब सी रोशनी चमकती थी। कुछ महीने बीते। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा, जो प्राचीन मानसिक रोगों और पराविज्ञान पैरासाइकोलॉजी का विशेषज्ञ था। उसने गांव में घोषणा की कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाना चाहता है। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन अनिरुद्ध ने सबको भरोसा दिलाया। यह कोई तांत्रिक रहस्य नहीं है, बल्कि एक अधूरी कहानी है जिसे सही अंत देना जरूरी है। फिर एक रात अनिरुद्ध अपने उपकरण लेकर हवेली में घुसा। हवेली में अब भी वही ठंडी लहरें थीं, दीवारों पर वही कराह की आवाजें। तभी उसे तहखाने से कुछ अजीब ऊर्जा महसूस हुई। वहां पहुंचते ही उसने देखा राहुल वहीं बैठा था, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अनिरुद्ध चौंका। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल बोला, मैं अब वही नहीं हूं। दादी की शक्ति अब मुझ में है, पर मैं इसका अंत चाहता हूं, पर अकेले नहीं कर सकता। अनिरुद्ध और राहुल ने मिलकर पुरानी डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था, आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी शक्ति को उसी भूमि में समर्पित किया जाए जहां उसे बांधा गया था, पर अब पवित्र अग्नि और सद्भाव से। दोनों ने उसी तहखाने में एक पवित्र यज्ञ शुरू किया।
इस बार न डर था न लालच, सिर्फ शांति की कामना। जब अंतिम मंत्र बोला गया, हवेली में जोरदार कंपन हुआ। चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा जैसे आग में जलती चली गई। दादी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, पर अब वो शांत और मुस्कुराती हुई थी। धन्यवाद पुत्र, अब मैं मुक्त हूं। कहते हुए वो एक चमकती रोशनी में बदलकर आसमान में समा गई। सुबह का सूरज और एक नई शुरुआत। हवेली अब वैसी नहीं रही। दीवारें साफ थीं, हवाएं ठंडी पर सुखद थीं और सूरज की किरणें भीतर तक आती थीं। राहुल गांव लौटा। अब वो साधारण नहीं, एक ज्ञानवान और शांत संत बन चुका था। उसने हवेली को तांत्रिक साधना केंद्र की बजाय आध्यात्मिक आश्रम में बदल दिया, जहां लोग ध्यान, योग और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आने लगे। गांव वालों का डर अब विश्वास में बदल गया। हवेली अब शापित नहीं रही, वह एक पवित्र स्थल बन चुकी थी। ये थी कहानी राहुल और शापित हवेली की। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।